बीते 9 दिनों से लगातार देश के किसान कभी सरकार के वाटर कैनन का सामना कर रही है, तो कभी पुलिस के आंसू गैस गोलों की, कभी कुदरत के प्रचंड ठंड की, तो कभी मीडिया तंत्र के कटाक्ष की। लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बावजूद कृषि अगर किसी चीज को लेकर अडिग खड़े हैं, तो वो है वर्तमान सत्ताधारी सरकार के द्वारा बनाया गया वह काला कानून जिसे हम कृषि बिल 2020 के रूप में जानते हैं। बीते कुछ दिनों से आपने एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में तो खूब सुना होगा। किसान नए कृषि कानून में एमएसपी को लेकर सरकार से लिखित आश्वासन मांग रहे हैं और मुख्यतः इसी को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन अब मुख्य सवाल यह आता है गाइस कि सरकार आखिर क्यों ना इस एमएसपी नामक फार्मिंग सेविंग कॉन्टेक्स्ट को नियमित करके इन तमाम पचड़ों से अपना पीछा छुड़ा लेती है। किसान भी खुश, जनता भी खुश एवं सरकार का एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक भी बचा रहेगा। बट वेट गाइस, चीज़ें जितनी सरल सुनने में लगती हैं, ग्राउंड लेवल पर उसे लागू करने पर देशवासियों के लिए उतना ही ज़्यादा कष्टदायक एवं एक अप्रिय घटना हो सकती है। क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो उसको इंडियन बजट का एक बड़ा हिस्सा एमएसपी पर ही खर्च करना होगा। जानकार बताते हैं कि सरकार अगर मौजूदा एमएसपी पर किसान की सारी फसलें खरीदने को राजी हो जाती है, तो सारी फसलों को परचेज करने के लिए सरकार को करीब 17 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट गाइस, स्पेशली फॉर अ अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया। एमएसपी पर खरीद अनिवार्य करने का मतलब जो हमारे निजी कारोबारी हैं उन्हें भी फसल एमएसपी पर ही खरीदनी पड़ेगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए एमएसपी पर खरीद अनिवार्य कर दिया गया, तो शायद ऐसी व्यवस्था में कारोबारी कहीं बाहर से फसलें कम दाम पर आयात करना स्टार्ट ना कर दे। ऐसी स्थिति में सरकार को सारी फसलें किसान से खरीदनी होगी, तो आज के रेट के हिसाब से सरकार को 17 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च करने होंगे। इसके बाद भी 1 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी और 1 लाख करोड़ रुपए फूड सब्सिडी यानी कि खाद्य अनुदान पर खर्च करना होगा। इसके बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं होती है गाइस। इतने सारे फसलों के लिए सरकार के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। बिना भंडारण व्यवस्था के अनाज ऐसे पड़े पड़े सड़ जाएंगे। फसल की क्वालिटी को लेकर मुश्किलें आएंगी। एंड गाइस, अब 17 लाख करोड़ सिर्फ बोलने से तो नहीं आ जाने वाली। यानी कि एमएसपी को लागू करने के लिए अगर भविष्य में सरकार मान भी लेती है, तो इसके लिए एकमात्र राह यह है कि सरकार को सारे क्षेत्रों में टैक्स 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, जिसके बाद ना निवेश आएगा और ना निर्यात होगा और ना ही रोजगार पैदा होंगे। इसलिए सरकार एमएसपी की अनिवार्यता को एक अव्यवहारिक मांग बता रही है। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक गाइस कि सरकार इन द नियर फ्यूचर एमएसपी को नियमित करने के बारे में कभी सोचेंगे भी। लेकिन मुद्दा गर्म है और बात देश के भावना से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें कृषि बिल पर कुछ जरूरी रिवायतें देखने को मिल सकती है। दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, स्पेशली नाउ। आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, इट्स मी शिवम मृणाल रिपोर्टिंग फ्रॉम होम। जय हिंद।